ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 8/6/2022 की वाणी है। आज बाबा ने सुनाया कि हमारे 63 जन्मों के विकर्मों का बोझा है, लेकिन वो बोझा उतरेगा कैसे? वो पाप कर्म खत्म कैसे होंगे? वो हिसाब किताब चुकतू कैसे होगा? उसके लिए चाहिए योग का प्रयोग। हर कर्म में, हर खजाने में, हर समय योग का प्रयोग करें। योग से बल जमा होता है और वो शक्ति, वो बल हर कार्य में सफलता दिलाती है और सहज होता जाता है। उसके लिए बार बार अशरीरी होने का अभ्यास करें। जब तक अशरीरी होने का अभ्यास नहीं करेंगे, अर्थात डिटैच होने का अभ्यास नहीं करेंगे और साथ साथ अपने अनादि और आदि दोनों गुणों को याद करें। जब हमारे अनादि संस्कार थे तो कैसे थे? अर्थात जब हम परम धाम में थे तो हमारे कौन से संस्कार थे, कौन सा गुण था, कौन सी शक्ति थी? जिस चीज की हमें चाहना हो रही है, जिस चीज को हम पाना चाहते हैं, जिस चीज के लिए सन्यासियों ने घर बार छोड़ा, वो कौन सी चीज है? वो है पवित्रता। पवित्रता के संस्कार चेक करें। अनादि रूप में जब हम आत्मा परम धाम में थे तो श्रेष्ठ और पवित्र थी, सतो प्रधान थी, शुद्ध थी। पवित्रता के सागर पिता के साथ थे। लेकिन धीरे धीरे जब आदि काल अर्थात सतयुग में आए तो वहां भी मुझ आत्मा का जो ओरिजिनल गुण है, जो देवी देवता जिस रूप में हम उनकी पूजा करते हैं, उनके अंदर भी वही पवित्रता की शक्ति है, जिसका तन और मन दोनों शुद्ध है, दोनों पवित्र है। जिस पवित्रता के कारण उस नगरी में, उस भारत में, जिसके लिए आज दिन तक गायन करते हैं कि भारत सोने की चिड़िया थी, घी दूध की नदियां बहती थी, वहां आपसी भाईचारा, सुख शांति पवित्रता थी। शेर बकरी घाट पे पानी पीते थे, कारण पवित्रता। और एक पवित्रता कहते हैं, ये पवित्रता सुख शांति की जननी है, माँ है। और जहाँ माँ श्रेष्ठ है तो बच्चे नेचुरल श्रेष्ठ होंगे, वहाँ सुख शांति होगी। और उसी संस्कारों को अगर हम देखें तो द्वापर युग से जो महात्मा पुरुष हैं, जो साधु सन्यासी हैं, उन्होंने भी उसी पवित्रता के संस्कार को अपनाया। जिन्होंने समझा कि घर गृहस्थ में रह के इस नियम को अपनाना बहुत मुश्किल है, उन्होंने घर बार का संन्यास कर दिया, परिवार का संन्यास किया, गृहस्थी का संन्यास किया। वास्तव में वो पवित्रता एक ऐसी चीज है जो आत्मा का ओरिजिनल गुण है, शक्ति है।
हमें कहीं छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनादिकाल जब परम धाम में थे तो भी पवित्र थे, आदिकाल जब सतयुग त्रेता में थे तो भी पवित्र थे, जब मध्य में आए, द्वापर कलयुग में आए तो भी उसी पवित्रता को महात्माओं के द्वारा भारत में पवित्रता, सुख, शांति थमी रहे, कुछ समय के लिए ही जाए, उन्होंने भी पवित्रता को अपनाया। तो अगर हम इस ओरिजिनल संस्कार को, ओरिजिनल गुण को अपने जीवन में धारण करेंगे तो हमारे अंदर के जो बुराइयां हैं, जो विकर्म है, जो पाप कर्म है, वो धीरे धीरे चुकतू होता जाएगा, अर्थात खत्म होता जाएगा। अभी हम सुनते हैं बाबा की वाणी। आज की डेट है 8/6/2022। सार है मीठे बच्चे, विकर्मों से बचने के लिए, विकर्मों से बचने के लिए घड़ी घड़ी अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करो। बार बार देह से डिटैच होने का अभ्यास करो। यह प्रैक्टिस ही माया जीत बनाएगी, स्थायी योग जुटा रहेगा। इससे माया जीत बन जाएंगे, क्योंकि जब देह में है तो देह के सारी चीजें, वस्तुएं, वैभव असर करेंगी। जब आप इससे डिटैच होंगे तो योग आपका परमात्मा के साथ जुटा होगा, तो इससे उसका असर नहीं होगा, बुराइयों का असर नहीं होगा। प्रश्न है, कौन सा निश्चय यदि पक्का हो, कौन सा निश्चय यदि पक्का हो तो योग टूट नहीं सकता। जिसका बहुत सुंदर जवाब दिया बाबा ने। बाबा ने कहा, सतयुग त्रेता में हम पावन थे, पवित्र थे। द्वापर कलयुग में हम पतित बने। सतयुग त्रेता में पावन थे, जो सोने की दुनिया कहते हैं, और द्वापर कलयुग में पतित बन गए। अब फिर हमें पावन बनना है। जैसा थे ओरिजिनल रूप फिर बनाना चाहते हैं, पावन बनना है। यह निश्चय पक्का हो, जैसे थे फिर वैसे ही बनना है। यह निश्चय पक्का हो तो योग टूट नहीं सकता। माया हार खिला नहीं सकती। गीत है, जो पिया के साथ है उसके लिए, अर्थात पिया मना परमात्मा के साथ है, उसके लिए ज्ञान की बरसात है। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, कोई भी असत्य कर्म नहीं करना है। असत्य कर्म अर्थात झूठ, छल कपट, चोरी, ठगी, सत्यता को अपनाना है। उस असत्य, जो कार्य परमात्मा से, जो बात परमात्मा से हमें दूर करती है, उस चीज से हमें दूर रहना है। मौत सामने खड़ा है, कयामत का समय है, इसलिए सबको कब्र से जगाना है। मौत सामने खड़ा है, घर से हम बाहर निकले, सही सलामत वापस आ जाएं, भगवान का थैंक्स करें। अब कयामत का समय है, वापस जाने का समय है, इसलिए सबको कब्र से जगाना है। मुस्लिम धर्म में कहते हैं
कि जब कयामत का समय होगा, अल्लाह आएगा और हम सबको इस कब्रों से निकाल करके वापस ले जाएगा। वो कब्र कौन सी है? ये चलती फिरती कब्र है। ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ पुतला है। इस कब्र के अंदर, इस शरीर के अंदर, इस मिट्टी के अंदर, इस भ्रिकुटी के बीच में आत्मा विराजमान है। तो इन कब्रों से, इन शरीरों से निकाल करके परमात्मा लेकर के जाएंगे। पावन बनने और बनाने की सेवा करनी है। खुद भी बनना है और दूसरों को भी बनाना है। दूसरी पॉइंट है, इस छीछी दुनिया में कोई भी कामना ही नहीं रखनी है। इस गंदी दुनिया, छीछी दुनिया में किसी भी चीज की कामना नहीं रखनी। सबके डूबे हुए बेड़े को सैल्वेज करने में बाप का पूरा मददगार बनना है। जैसे बाबा सबकी जीवन नैया को पार लगाते हैं, डूबे हुए बेड़े को पार लगाते हैं, तो हम बच्चों का भी यही कर्तव्य है। उसमें हमें भगवान के साथ मददगार बनना है। वरदान है, योग के प्रयोग द्वारा हर खजाने को बढ़ाने वाले सफल तपस्वी भव। विस्तार है, बाप द्वारा प्राप्त हुए सभी खजानों पर योग का प्रयोग करो। बहुत अच्छी बात है ये कि बाप द्वारा जो सभी खजाने मिले हैं उन पर योग का प्रयोग करो। खजाने का खर्च कम हो और प्राप्ति अधिक हो। कहते ना, कम खर्च वाला नशे। यही है प्रयोग। जैसे समय और संकल्प श्रेष्ठ खजाने हैं। समय और संकल्प श्रेष्ठ खजाने हैं, तो संकल्प का खर्च कम हो लेकिन प्राप्ति ज्यादा हो। व्यर्थ बहुत सोच लेते हैं। समर्थ संकल्प हो और प्राप्ति ज्यादा हो। जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट सोचने के बाद, 2-4 मिनट सोचने के बाद सफलता प्राप्त करते हैं, वह आप 1 सेकंड में कर लो। आपके पास प्योरिटी की ताकत है, एकाग्रता की शक्ति है, तो 5 मिनट की जगह 1 सेकंड में भी आप कर लो। कम समय, कम संकल्प। कम समय, कम संकल्प में रिजल्ट ज्यादा हो, तब कहेंगे योग का प्रयोग करने वाले सफल तपस्वी। स्लोगन है, अपने अनादि आदि संस्कार, अपने अनादि आदि संस्कार स्मृति में रख सदा अचल अडोल रहो, सदा अचल रहो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।